Greetings everyone. Today we will continue our chapter 7, that is equilibrium, and the next topic in equilibrium, that is the factors affecting equilibrium. बेटा हम पढ़ेंगे अब वो फैक्टर जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं. आप सभी को पता है when a reaction takes place and when the equilibrium is established, what happens? The concentration, temperature, pressure यानी जो मेजरेबल क्वांटिटीज होती थी वो कांस्टेंट हो जाती थी. कांस्टेंट का मतलब वो रुक जाती. हमें लगता है जैसे रिएक्शन स्टॉप हो गई थी, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होती थी. जिससे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक कंटेनर का जिसमें इनकमिंग ऑफ वाटर और आउटकमिंग ऑफ वाटर की स्पीड सेम थी, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा था कि पानी तो भरा ही हुआ है कंटेनर के अंदर, उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है इक्विलिब्रियम के ऊपर. इस तरीके से अब अगर हम इन्हीं क्वांटिटीज को चेंज कर देते द पैसेज ऑफ टाइम देन द इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब. तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टर्ब हो जाएगा. और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो इक्विलिब्रियम मूव कर जाएगा या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में. मीन्स वो रिएक्शन फिर से चलनी शुरू हो जाएगी और अपने आप को वापस इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश करना चाहिए. अगर हम कंसीडर कर देते हैं, मान लीजिए A चेंजेस टू B, इक्विलिब्रियम में हमने इसकी क्वांटिटी को कुछ निकाल लिया, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में रिएक्शन इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगी और वापस उस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में लेकर आएगी. और इस सब के बारे में किसने बताया था? हमें यह समझाया था कि इक्विलिब्रियम कहां पर मूव करेगा. This tells us about by Lee-Chatelier प्रिंसिपल. कौन सा प्रिंसिपल बताइए? ली-चैटलियर प्रिंसिपल. एंड ली-चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? चेंज इन any factor like temperature, pressure, concentration, मान लीजिए इन फैक्टर्स में हम चेंज कर देते हैं, then equilibrium shift to that direction where the effect of change, that direction where the effect can be undo, where it कर लेते हैं, where it undo the effect of change. undo मतलब कैंसिल करना. undo का मतलब क्या है? यहाँ पे कैंसिल करना. जो हमने चेंज लेकर आए हैं, इक्विलिब्रियम वही एस्टेब्लिश होगा जहाँ से हम उस इफेक्ट को कैंसिल कर सके और वो वापस इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके. उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा. अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे जज करते हैं और बताते हैं कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. यानी इफेक्ट के ऊपर देखना है कि कहाँ से हम इस इफेक्ट को अंडू कर सकते हैं, वापस से ला सकते हैं. तो हम सबसे पहले फैक्टर पढ़ रहे हैं बेटा. फर्स्ट फैक्टर इज चेंज इन कंसंट्रेशन. ये आप नोट डाउन करते रहिएगा बेटा, साथ के साथ नोट करते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज चेंज इन कंसंट्रेशन. अब आप एक बात सोचिए, A इक्विलिब्रियम में था, B चेंज हो रहा था, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया. मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन थी 60 और इसकी थी 40. आफ्टर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिशमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ A is 60 और B is 40. एग्जांपल है. अब क्या हुआ? हमने क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन
बैकवर्ड हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी बच्चों? बैकवर्ड हो जाएगी। क्लियर है कि इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां पे रिएक्शन में जो चेंज इंपोज किया गया है वो क्या हो जाएगा? बैकवर्ड, वो अनडू हो जाएगा इस तरह। अब इसको लिखेंगे कैसे? राइट इट डाउन। हम इसको ऐसे लिखते हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर दो या और कह रही हूँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज कर दो, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? प्रोडक्ट कम हो गया, रिएक्टेंट ज्यादा हो गया, तो वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना बेटा? हम इस रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालेंगे, कंसंट्रेशन हमेशा कम आएगी इक्विलिब्रियम से, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दें या प्रोडक्ट की इंक्रीज कर दे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हुआ बेटा कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा? इट विल शिफ्ट टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब हम इसको एक एग्जांपल से करके देखते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। एक है आपका फेरिक है, फेरस अब थायोसाइलेट नाइट्राइल आएगा, इसका इक्विलिब्रियम में बदल गया ये, और क्या बनाया है इसने? कॉम्प्लेक्स करते हैं आइसोथायोसाइलेट तो फेरिक। अब इसको आपने याद नहीं करना, पहले से कहूंगी मेरा देखो, इसका है येलो कलर, ये है कलरलेस और ये है ब्लड रेड कलर। कैसा कलर है इसका? ब्लड रेड कलर। क्लियर है? तो ये तीनों अपने आप में क्या थे? इक्विलिब्रियम पे थे। अब क्या किया हमने? इसमें इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व किया। कैसे किया? हमने क्या किया? फेरिक आयन या थायोसाइलेट आयन, इसको बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं साइलेट और इसको बोलते हैं एस लग जाए तो थायोसाइलेट। तो थायोसाइलेट आयन या फेरिक आयन में से किसी भी की कंसंट्रेशन हमने क्या कर दी? बढ़ा, इंक्रीज कर दी। यानी जो आपने कंसंट्रेशन है वो या तो आपने फेरिक आयन की या थायोसाइलेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। तो क्या होगा? जो ब्लड रेड कलर है उसकी इंटेंसिटी, डार्कनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ फेरिक या थायोसाइलेट इफ increases intensity of blood red color increases, मतलब ये और डार्क हो गया। कैसे हुआ? इसका इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। या अगर हम ये बात करें कि हमने क्या किया, जो कंसंट्रेशन है वो कम कर दी, तो वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और उसका कलर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मींस इंटेंसिटी डार्क हो गया था, वो लाइट कलर का रेड कलर हो जाएगा। तो सच अ थिंग्स यू आर ऑब्जर्विंग व्हेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन यू आर imposed and equilibrium shift to that direction which cancel the effect imposed। हमने इफेक्ट इसको बढ़ा दिया तो ये भी बढ़ गया। ये क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर इज नेक्स्ट फैक्टर हम करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन के बाद हम पढ़ते हैं चेंज इन प्रेशर या इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आपके पास रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन अगर होगी तो हाँ उसमें प्रेशर ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि गैस का ही प्रेशर होता है। कंटेनर क्या होता है हमारे पास? क्लोज होता है। अब मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ, आपने सिर्फ उसको ना ऑब्जर्व करना है। अब ये नहीं देखना कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। एक रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ, N2 + 3H2 changes to
2NH3, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है रिएक्शन। अब आप कहोगे कि मैम अगर हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें या इसकी घटा दें तो इक्विलिब्रियम में भी पता लग जाएगा। ऐसा नहीं होता बच्चों। क्यों नहीं होता? अब कंटेनर आपके पास क्या है? क्लोज है, यानी आपके पास N2 भी है, H2 भी है और NH3 भी है। If you are considering it to the same container or different container, तो आप उसकी इफेक्ट यानी कंसंट्रेशन को जनरली आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे तीनों चीजें जा रही है तो यहाँ कंसंट्रेशन की बात नहीं चलती, यहाँ पर किसकी बात चलती है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चे? हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में अगर हम बताएं तो प्रेशर को अगर आप बढ़ाओ तो प्रेशर को बढ़ाने से इंक्रीजिंग, अब लिखना क्या आपने? ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर the equilibrium shift to that direction where number of, ये होते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स, जो आगे वाले नंबर ऑफ मोल्स आर डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ मोल्स मतलब रिएक्शन वहाँ शिफ्ट होगी। अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन वहाँ शिफ्ट होगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कम हो जाएंगे। क्लियर है? प्रेशर बढ़ाना यानी नंबर ऑफ मोल्स वहाँ शिफ्ट, जहाँ पे हम अब हमारे ऊपर अब रिएक्शन में देखो यहाँ पे 1 + 3, रिएक्टेंट साइड पे 4 नंबर ऑफ मोल्स हो गए, प्रोडक्ट साइड पे 2। अब मैं चाहती हूँ मुझे अमोनिया गैस मिले, अगर मैं प्रेशर घटाऊंगी बढ़ाऊंगी तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर मैंने प्रेशर घटा दिया तो इक्विलिब्रियम पर इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि प्रेशर बढ़ाने से वहाँ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, यानी इस डायरेक्शन में, और अगर प्रेशर घटा दिया तो इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। तो अब हम इस चीज़ को और भी तरीके से मैं आपको एक टेबुलेटेड फॉर्म में समझा रही हूँ। ठीक है बेटा? तो आप इसको लिखिए। टेबुलेटेड फॉर्म में लिखवा रही हो बेटा, इसको आप एग्जाम्पल भी साथ में हो जाएंगे और आपको समझ भी आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है बेटा? ये डेल्टा Mg। हम क्या बोलते हैं डेल्टा Mg को? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या है? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है? ज़्यादा। एग्जाम्पल N2O4 गैस में चेंजेस टू 2 NO2 गैस, ये इसमें हो गया। देखो प्रोडक्ट में ज़्यादा हो गया ना, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? इसमें ज़्यादा हो गए। एग्जाम्पल तो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर हम ये बात करेंगे। ये हो गया आपका एग्जाम्पल, ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कम होंगे। इक्विलिब्रियम इंक्रीजिंग प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो ये बैकवर्ड आ जाएगा इक्विलिब्रियम। और अगर डिक्रीजिंग प्रेशर कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वहाँ शिफ्ट हो जाएगा ये बैकवर्ड में, और अगर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो जाएगा। अब ऐसा एग्जाम्पल जिसमें डेल्टा Mg लेस देन 0, जैसे N2 गैस, H2 गैस, शो इक्विलिब्रियम with 2NH3 गैस,
याद है आपको ये एग्जाम्पल हमने किया था? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 4 है, यहाँ 2 है, तो इंक्रीज प्रेशर करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड में, और यहाँ बैकवर्ड में। अगर इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं है इक्वल टू 0, तो वहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं H2I2 changes to 2HI, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, चेंज 0 है, नो इफेक्ट। और यहाँ पे भी नो, यानी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर नंबर ऑफ मोल्स का चेंज नहीं है। और हाँ, एक बात और याद रखनी है आपने, प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अगर आप किसी भी कंटेनर का प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, और वॉल्यूम का अगर डिक्रीज हो गया तो वही इफेक्ट होगा नंबर ऑफ मोल्स का जो हमने यहाँ पे पढ़ा। यानी सेम इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज करने से क्या होगा? और यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम, सेम इफेक्ट चलेंगे जब वॉल्यूम और प्रेशर को हम कंसीडर करेंगे। गॉट इट है बेटा? नेक्स्ट फैक्टर टू विच इक्विलिब्रियम अफेक्टेड इज द थर्ड फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। अब यही बात है, जब हम इक्विलिब्रियम कैसे कंसीडर करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है या रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। कैसी होती है बेटा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन सी होती है? जिसमें हीट रिलीज होती है यानी डेल्टा H नेगेटिव होता है, और एंडोथर्मिक कौन सी होती है? जिसमें हीट गेन होती है। तो थर्ड फैक्टर, फोर्थ क्या है? थर्ड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रिएक्शन में क्या होगा? हमें कैसे पढ़नी है? ऑन इंक्रीजिंग, अब इसको ऐसा करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहाँ शिफ्ट होगा? equilibrium shift where heat consumed, that is endothermic reaction। इसको ना एक एग्जांपल से करते हैं, एग्जांपल से करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा। मान लीजिए सेम रिएक्शन आप ले लो, N2H2 shows equilibrium 2NH3 plus heat। प्लस हीट का मतलब अगर हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक है, अगर मैं इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में देखती हूँ तो ये एंडोथर्मिक है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? जहाँ रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, हीट कंज्यूम होगी। यहाँ पे ये हीट कंज्यूम करके ये रिएक्टेंट शो कर रहा है ना, रिएक्टेंट बना रहा है यहाँ पे। और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है तो आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, वहां से हीट कर दी है ना, देन equilibrium shift to backward direction, क्योंकि वो एंडो की तरफ जाएगा ना। और एक ये एग्जांपल ले लेते हैं, कौन से वाला बेटा? N2O4 का। N2O4 को अगर हम हीट देते हैं तो ये 2 में कंटिन्यू हो जाएगा। इफ
मैं बैकवर्ड में लिख लूँ। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तभी तो ये बैकवर्ड में जाएगा, यानी इसको फॉरवर्ड में अगर मुझे लेकर आना है तो मुझे इक्विलिब्रियम को अगर फॉरवर्ड में बनाना है तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। यानी when temperature decreased इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, फॉरवर्ड में हमें, क्योंकि हमें वापस रिएक्टेंट नहीं चाहिए, हमें तो अमोनिया गैस बनानी है, हम क्यों उसको वापस रिएक्टेंट में लेकर आएंगे। तो हमें यह अपने आप समझना पड़ेगा कि हमें रिएक्शन में टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट फैक्टर पे आ जाता है बेटा। अब ये लीचेंटियर वाले तो इफेक्ट हमारे हो गए, अब हम आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कौन सी होती है? नॉन रिएक्टिव गैसेस को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस, यानी जो रिएक्शन मिक्सचर में न जाकर उसमें रिएक्शन में कोई बाधा नहीं लगती। रिएक्शन तो एज इट इज हो जाती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी की वजह से क्या हो जाता है, रिएक्शन भी डिस्टर्ब हो जाती है। अब जैसे हम बात करते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, ये फैक्टर भी लगा लो, ऐड कर लो। इनर्ट गैस को ऐड किया तो हम क्या कहेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट, मान लीजिए ये आपके पास कंटेनर था, ये रिएक्टेंट ऑलरेडी थे, प्रोडक्ट ऑलरेडी थे, आपने इनर्ट गैस डाल दी तो इसकी वॉल्यूम एज इट इज है। वॉल्यूम एज इट इज रही तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, इफेक्ट नहीं। नंबर ऑफ मोल्स में क्या हुआ बेटा, इफेक्ट नहीं हुआ। फॉर एन एग्जांपल वेयर डेल्टा Mg, यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा Mg ग्रेटर देन 0, एग्जांपल वही रखो, कोई बात नहीं है, डेल्टा Mg इक्वल टू 0। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट, वॉल्यूम की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, कंटेनर का साइज अप डाउन नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रख दिया तो कंटेनर क्या हो गया, बड़ा हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इधर उधर बिखर गए। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, वेयर नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर देन 0 है, प्रोडक्ट साइड में जा रहा है, प्रोडक्ट साइड में जा रहा है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इस पे जब नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं। एंड द लास्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। बेटा ये आपको पहले भी बताया था, कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। तो ये जरूरी नहीं है कि वो फॉरवर्ड वाले की बढ़ाएगा या सिर्फ बैकवर्ड वाले की बढ़ाएगा, ऐसा नहीं होता। ये दोनों तरफ की रिएक्शन को बढ़ाता है, लेकिन उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, मतलब वो जल्दी अचीव करवाने में हेल्प करता है। तो इसको कहेंगे नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, बट क्या हो जाता है, ड्यूरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इंक्रीज्ड इज शॉर्ट, कम हो जाती है, ड्यूरेशन क्या हो जाती है उसकी, कम हो जाती है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। अब आपके ना इसमें एक एप्लीकेशन और दे रखी है, बस 2 मिनट की है वो एप्लीकेशन, आपको समझना है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सॉरी लीचेंटियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन क्या है, ये आप सभी नोट डाउन करेंगे। Next application जो हमने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है, N2 + 3H2 चेंज
हमें रिएक्शन किस डायरेक्शन में चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मुझे क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में मुझे शिफ्ट करना है, तभी तो मुझे प्रोडक्ट गेन होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी एंड प्रोडक्ट की डिक्रीज करनी पड़ेगी। फर्स्ट फैक्टर हमने ये पढ़ा था। सेकंड फैक्टर क्या पढ़ा था? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या पढ़ा था बेटा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन where number of moles are less when pressure is increased। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है? यहाँ कम है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर क्या करना पड़ेगा? इंक्रीजेस। इसलिए मुझे कितना प्रेशर इसको इंक्रीज करना पड़ेगा टू गेट द हाई yield of product ammonia। I think 200 atm pressure that we need for the forward direction। मैं एक बार कंफर्म करके बता देती हूँ बेटा आपको कितना प्रेशर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। That is 200 atm। ठीक है बेटा, 200 atm। और ये रिएक्शन कैसी है आपकी? एक्सोथर्मिक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा फॉरवर्ड के लिए। टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा कितना? 760 केल्विन। इतना टेम्परेचर आपको लाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। कैटलिस्ट क्या काम करता है? रिएक्शन को, स्पीड को फास्ट कर देता है। वैसे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता बेटा टेम्परेचर प्रेशर का। 750 है, 60 और 50 में कोई खास डिफरेंस नहीं। हाँ, कैटलिस्ट क्या डालोगे? आयरन। और एक्टिवेटर क्या होता है इसमें? मोलिब्डेनम। ये हम डाल देंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में टू NH3 इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम आयरन मोलिब्डेनम डाल देते हैं, टेम्परेचर 750 केल्विन कर दें, प्रेशर 280, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और हमें रिएक्शन कहाँ मिलेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। थैंक यू।